पत्रकारिता की आड़ में आतंक का खेल बेनकाब। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा, भड़की इल्तिजाम मुफ्ती। अखबार के दफ्तर से AK-47 समेत हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। कश्मीर टाइम्स पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगा आरोप। जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार की सुबह अंग्रेजी न्यूज़पेपर कश्मीर टाइम्स के जम्मू कश्मीर ऑफिस पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई अखबार पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोपों से जुड़ी जांच का हिस्सा बताई जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता की आड़ में आतंक का खेल रहे अंग्रेजी अखबार कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से पुलिस ने AK-47 के कारतूस, पिस्टल की गोलियां और हैंड ग्रेनेड पिन समेत कई सारे हथियारों का जखीरा भी बड़े स्तर पर बरामद किया है। खुद SIA ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें ये जो कश्मीर टाइम्स का ऑफिस है वहां से क्या क्या बरामद हुआ है। ये लिस्ट आपके सामने है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर वहां से हथियारों का जखीरा पुलिस को बरामद हुआ है। अब इस छापेमारी को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्तिजाम मुफ्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश बताया है। दोनों पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट मीडिया को निशाना बना करके डराने धमकाने के एक बड़े पैटर्न को दिखाती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने देश के खिलाफ एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के आरोप में पब्लिकेशन के ऑफिस पर रेड मारी और AK-47 राइफल और पिस्टल के कार्ट्रिज समेत दूसरी चीजें बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक SIA की टीम सुबह ही दफ्तर पहुंची और अलग अलग हिस्सों में लंबी तलाशी ली। टीम ने कई दस्तावेज, कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइस को खंगाला और कुछ सामग्री जब्त कर ली। SIA का यह कहना है कि यह कार्रवाई बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस का हिस्सा है। अखबार और इसके प्रमोटर्स में इसकी एडिटर अनुराधा भसीन भी शामिल है। उनके खिलाफ UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13 के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि अखबार देश के खिलाफ असंतोष फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल रही है। अब इसको लेकर के PDP की लीडर और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर टाइम्स ने लंबे समय से उसे खामोश कराने की कोशिशों का विरोध किया है। कश्मीर टाइम्स कश्मीर के उन गिने चुने अखबारों में से एक है जिसने न सिर्फ सत्ता के सामने सच बोला बल्कि दबाव और धमकी के आगे झुकने से मना कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इल्तिजा ने सोशल मीडिया साइट पर यह भी कहा कि देश विरोधी एक्टिविटीज करने की आड़ में उनके ऑफिस पर छापा मारना बेवकूफी है और इससे मनमानी की बू आती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में देश विरोधी गाली देकर के सच के हर रास्ते को दबाया जा रहा है। क्या हम सभी देश विरोधी हैं? वहीं दूसरी ओर इस छापेमारी को लेकर के जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र सिंह चौधरी की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई भी कार्रवाई पूरी तरीके से गलत काम के सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। दरअसल उन्होंने यहाँ रिपोर्टर्स से कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो एक्शन लिया जाना चाहिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन ये सिर्फ दबाव डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब सुनिए क्या कुछ जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कहा। उनका कहना है कि न्यूज़पेपर जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है। आप देखिए, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही है, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए। यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार की एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है। उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है।
तो लिहाजा में सब पे एक जैसा कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने जमाने में रहा है। आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर वैसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए किया गया है तो फिर गलत बात है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक SIA जल्द ही एडिटर अनुराधा भसीन से पूछताछ करेगी। उनकी और उनकी गतिविधियों, संपर्कों और कथित प्रोपेगेंडा नेटवर्क में उनकी भूमिका के बारे में सवाल किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अखबार से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है और उन्हें दफ्तर बुलाया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर टाइम्स पर ऐसी कार्रवाई हुई है। साल 2020 में इसके श्रीनगर ऑफिस को भी कुछ समय के लिए सील कर दिया गया था। अखबार ने अपना प्रिंट संस्करण बंद कर दिया था और फिलहाल ये सिर्फ डिजिटल ही चलता है। इस मामले पर अभी तक SIA या कश्मीर टाइम्स की ओर से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के जो कार्रवाई हुई है और जो सबूत खंगाले गए हैं उसके मुताबिक ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं संगीन नजर आ रहा है, क्योंकि एक अखबार के दफ्तर से इतनी मात्रा में हथियार AK-47 जैसे राइफल, पिस्टल और गोलियां, कारतूस बरामद होना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर जो कि अपने आप में एक संवेदनशील स्टेट है और ऐसे स्टेट में एक अखबार के ऑफिस से इस तरीके से हथियारों का जखीरा मिलना अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के टेंशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर के इल्तिजा मुफ्ती भड़की हुई जरूर नजर आ रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। यहाँ से लोग निकलते हुए और इस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर एविडेंस जो है चेक किया गया है। Now the document has also been used किया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का कुछ जहाँ पे जो डिवाइसेस है उनको भी SIA की तरफ से जब्त किया गया है। सुबह तड़के जब ये रेड की शुरुआत हुई थी उसके बाद कई घंटे तक ये रेड चली है। आप देख सकते हैं कई